ठीक है, कल मैंने आपको 2 तक तो बता दिए थे, 2 के कुछ पार्ट करने के लिए दे दिए थे। ठीक है, अब ये थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो इन्होंने देखिए एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, दूसरी वीडियो से एक बार थोड़ा सा वॉइस गायब हो गई थी, एक बार थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, पहले पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। डिफाइन द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप मैंने आपको डेफिनेशन लिखा रखी। ऑर्डर क्या होता है किसी ग्रुप का? यदि कोई जी ग्रुप है और उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो ऑर्डर ऑफ इसका कितना होगा? मैंने क्या लिखाया था, ऑर्डर ऑफ इसका कितना होगा? 5। ठीक है, जितने एलिमेंट्स उसके अंदर होते हैं किसी ग्रुप के अंदर, उसका ऑर्डर उतना ही होता है। ठीक है, आगे क्या कहा इन्होंने? सो दैट द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स विद 0 इज एन अबिलियन ग्रुप। एक हमने सेट ले लिया इवन इंटीजर्स का, विद किसके साथ? 0 के साथ। ये सब कैसे नंबर हैं? इंटीजर्स हैं, इवन इंटीजर्स हैं। इसको एबिलियन ग्रुप दिखाना, तो सबसे पहले हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में लिख दिया, वी नो दैट सम ऑफ 2 इवन इंटीजर्स इज आल्सो एन इंटीजर। 2 इंटीजर का जो सम है इवन इंटीजर का, हमेशा इवन इंटीजर ही होगा। तो a प्लस बी हमेशा बिलोंग करेगा किसको? g को। a b कोई भी एलिमेंट हो किसमें? g में। चलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे आ जाइए। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इन जनरली a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट फर्स्ट टू पे आ जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। तो इसमें ये लिखेंगे हम, वी नो दैट ऑल even integers, we know that all even integers follow the associative property, follow the associative property, that is a plus b plus c बराबर a plus b plus c for all a b c belongs to g, existence of identity। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए, थर्ड हेडिंग लिखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी अंडर एडिशन आपको लिखा रखा है मैंने, 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक है, तो ये बता दीजिए इसमें दी नंबर कौन? 0 बिलोंग करता है किसको? जी को। ठीक है, वी हैव a प्लस 0 इज इक्वल टू ए आएगा बराबर 0 प्लस ए, फोर ऑल सभी के लिए आएगा, ए कुछ भी एलिमेंट हो जी का, तो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, करिए। नोट हो जाए तो बता देना। हो गया, कशिश बोलो, मानसी हो गया, तो 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो लिख देंगे यहाँ पे 0 इज
द आइडेंटिटी एलिमेंट ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी? फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये देखिए, यदि ए बिलोंग करता है किसको? जी को, देन माइनस ए भी 100% बिलोंग करेगा जी को। भैया 2 इसके अंदर है तो -2 भी इसके अंदर है, 4 है तो -4 भी है इसके अंदर, जी के अंदर। तो वी हैव ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0 बराबर माइनस ए प्लस ए, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स है ये। ऑफ किसका एडिटिव इनवर्स है? ए का एडिटिव इनवर्स है ये, ठीक है ना। तो ग्रुप तो सिद्ध हो गया, और इसे हमें दिखाना क्या? अबलियन ग्रुप दिखाना। तो पांचवी प्रॉपर्टी और लिखनी पड़ेगी। पांचवी प्रॉपर्टी क्या? कोमोटेटिव प्रॉपर्टी, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है, तो लेट ए बी, दो एलिमेंट हैं, बिलोंग करते हैं जी को, तो वी हैव, ये बात हम जानते ही हैं, ए प्लस बी बराबर किसके आएगा? बी प्लस ए के। फॉर ऑल, सभी के लिए आएगा ये तो। ए बी कोई भी एलिमेंट ले लें, किसका? जी का। 10 जी क्या हो गया? जी इज कोम्यूट विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, with respect to addition, hence G is an abelian group, abelian group with respect to addition। ठीक है, आसान सही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3। थ्री का सेकंड भी ऐसा ही है। चलिए 3 का सेकंड पार्ट देखिए। हो गया ना? चलिए 3 का सेकंड पार्ट बस समझा देता हूं, करना आपको ही यही। थ्री के सेकंड पार्ट में, ठीक है, जी कोई सेट दे रखा। जी बताइए क्या सेट दे रखा उन्होंने? डॉट डॉट माइनस के 4m, माइनस के 3m, माइनस के 2m, माइनस m, 0m, 2m, 3m, 4m, डॉट डॉट। कहाँ तक दे रखा है ये? इन्फिनिटी तक दे रखा। तो इसको क्या दिखाना हमें? ग्रुप दिखाना शायद, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, शो दैट द सेट, ठीक है, मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स बाय ए फिक्स इंटीजर m इज अ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो ग्रुप ही दिखाना विद रेस्पेक्ट टू
एडिशन। तो सबसे पहले लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। वी नो दैट सम ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ G इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ G। कोई भी दो एलिमेंट ले हम G के, ठीक है। एक बार थोड़ा सा मैं, क्योंकि कोई फिक्स नंबर तो है नहीं, तो इसमें आप ऐसे लिखना। चलिए कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या लिखना, वी नो, कोई से भी दो एलिमेंट पकड़ो, जोड़ेंगे तो इसी में मिलेगा। वी नो दैट सम ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ सेट G is also an element of set G, that is A plus B, कुछ भी एलिमेंट हो सकता है वो G में मिलेगा फॉर ऑल A B belongs to G। thus G is closed with respect to एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बताइए क्या लिख देंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट जी फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दैट इज करके लिख देंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जीरो एलिमेंट है ही, कोई से एलिमेंट को इसमें जोड़ेंगे तो एलिमेंट इसमें मिलेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी है, यदि m बिलोंग करता है किसको, G को, तो माइनस m भी बिलोंग करता है किसको, G को। दोनों को जोड़ेंगे तो आइडेंटिटी के बराबर आएगा ही ये, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी और इनवर्स भी सेटिस्फाई कर गया, तो ये क्या हो जाएगा, हेंस G इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या अंडर एडिशन, ठीक है। तो इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, तीसरे का कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट। कुछ नोट करना चाहो कर सकते हैं, वैसे तो कर ही लोगे, ठीक है, कर ही लोगे इसको तो। क्वेश्चन नंबर तीसरे का कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट। एक सेट दे रखा n किन का सेट दे रखा, नेचुरल नंबर्स का, 1 2 3 4, ठीक है। शो दैट n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप। ये ग्रुप नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ना ही मल्टीप्लिकेशन, बट फॉर्म ए सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन भी। सेमी ग्रुप के लिए तो कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव तो करेगा ही ये, ठीक है। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में लिख देंगे, वी नो दैट सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज आल्सो अ नेचुरल नंबर, ठीक है। दैट इज a plus b belongs to n for all a b belongs to n, thus g is closed with respect to addition, ठीक है। इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी लिख देना, वी नो दैट ऑल नेचुरल नंबर सेटिस्फाइज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दैट इज करके लिख देना, ठीक है। तो फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, अब आ जाइए भैया थर्ड पे। थर्ड क्या है, ये नहीं करेगी इसमें, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एक नंबर जो है क्या लिखेंगे, दी नंबर 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n, बिलोंग ही नहीं करता। वी हैव, और हम जानते हैं 0 प्लस ए या a प्लस 0 कह दो, बराबर ए तो आता ही है, और बराबर
0 प्लस ए के बराबर आता है, सभी के लिए आता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। जब ये बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है, तो लिखेंगे सिंस 0 डज नॉट बिलोंग्स टू एन। तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो लिख देंगे हेंस एन इज नॉट अ ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। अब देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के अंडर में, ठीक है। तो अभी तो हम किसके यहाँ पे लिख सकते हैं, अंडर एडिशन हम चेक कर रहे हैं, तो ये इसका एक पार्ट हो गया। अब दोबारा से जब लिखेंगे इसका n बराबर, फिर दोबारा से 1 2 3 डॉट डॉट अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज आल्सो अ नेचुरल नंबर, ठीक है। दैट इज करके ए बी बिलोंग्स टू जी, ए बी बिलोंग्स टू वो जी नहीं एन, फॉर ऑल ए बी किसके एलिमेंट है, एन के एलिमेंट है, ठीक है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में दी नंबर। भाई अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 किसको बिलोंग करता है, एन को बिलोंग करता है। 1 किसको बिलोंग करता है, एन को। वी हैव 1 इंटू ए बराबर ए इंटू 1 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी ये सेटिस्फाई कर गई। अब कौन सी प्रॉपर्टी आएगी भैया, फोर्थ प्रॉपर्टी आएगी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आई। तो हम जब जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना करता हो, तो कोई भी एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। फिर जनरल एग्जांपल नहीं लेते, ए भी नहीं लेते, मैं इसमें कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर दिखाऊंगा। इफ 2 बिलोंग करता है किसको, एन को, ठीक है, देन 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू एन। भाई मल्टीप्लिकेशन के अंडर में ए का इनवर्स 1/a होता है, पर 1/2 तो इसके अंदर मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये 2 इंटू 1/2 बराबर 1 होता है, बराबर 1/2 इज इक्वल टू कितना होता है, 1। तो लिखिए सिंस 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू एन, 1/2 बिलोंग नहीं करता किसको, एन को, ठीक है। जब ये बिलोंग ही नहीं करता तो लिख देंगे हेंस एन इज नॉट अ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर सेमी ग्रुप के लिए लिखेंगे सिंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज अंडर एडिशन एज वेल एज अंडर मल्टीप्लिकेशन, hence n is a semi group with respect to addition and multiplication। तो सेमी ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। पूरी बात लिखना, मैंने थोड़ा शॉर्टकट में ऐसा लिखा क्योंकि मैं काफी बार लिखा चुका हूं, तो ये आप नोट करिए। इसके बाद 5 करना, इसमें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करना। कर लीजिए, हो जाए तो बोल देना। क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स
नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट को चलो मान लीजिए कुछ, ठीक है, लेट जी मान लो या कुछ भी मान लो, चलो जी मान लेते हैं, लेट जी बी द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है ये। तो इसको देखना अंडर एडिशन ग्रुप है या नहीं है, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब नेगेटिव को छोड़कर केवल, नॉन नेगेटिव, तो इसमें 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। तो इस सेट को हम कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। बस नेगेटिव को हटा दीजिए, भाई इंटीजर्स में नेगेटिव आते हैं, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव को हटा दिया तो 0 भी आता है इसमें, ठीक है। तो इसको हमें देखना ग्रुप है या नहीं है। सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी आई, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो सम ऑफ टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इज आल्सो अ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, दैट इज a plus b belongs to g for all ab belongs to g, thus g is closed with respect to addition। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ये सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी 0 बिलोंग कर रहा, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो 3 प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई। अब आई चौथी प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हेडिंग लिखेंगे। और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में इफ कोई पर्टिकुलर जो सेटिस्फाई ना करे, कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर दिखा सकते हैं। तो इफ 2 बिलोंग करता है किसको, n को, देन -2 भी नहीं, -2 नहीं बिलोंग करता किसको, n को नहीं बिलोंग करता, ठीक है। और वी हैव, हम ये जानते हैं 2 + -2 बराबर आइडेंटिटी, तो यही तो होती है। तो लिख देंगे सिंस -2 डज नॉट बिलोंग्स टू n, हेंस जब एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना करे तो वो ग्रुप नहीं है, हेंस g इज नॉट अ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। बिल्कुल बेहद आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। इसके कौन से पार्ट पे आ जाइए, सेकंड पार्ट पे आ जाइए। सेकंड पार्ट में सेट ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स फॉर्म ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, पांचवे का सेकंड पार्ट। डज द सेट ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स, ओड इंटीजर्स के सेट को कुछ मान लीजिए, चलो मैंने जी मान लिया, ओड इंटीजर्स का सेट है ये। ओड इंटीजर्स होते क्या हैं, ओड, ओड में भी 0 नहीं आता, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, डॉट डॉट, -1 आएगा, -3 आएगा, ओड माइनस के 5 आएगा, डॉट डॉट। ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी आई इसमें, क्लोजर प्रॉपर्टी आई, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में, ठीक है, ये बताइए 3 बिलोंग करता है किसको, जी को, -3 भी बिलोंग करता है जी को। जब कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो पर्टिकुलर एग्जांपल ले सकते हैं,
जैसे ये मैंने ले लिया, ठीक है। वी हैव 3 प्लस -3 इज इक्वल टू 0 डज नॉट बिलोंग्स टू जी, ये तो नहीं बिलोंग करता जी को, ठीक है, जी तो के अंदर तो है ही नहीं है, तो लिखेंगे 10 जी इज नॉट क्लोज्ड with respect to addition, with respect to addition, एडिशन के रेस्पेक्ट में ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, बस जहां भी नहीं करता फिर आगे कुछ नहीं करके देखते, हेंस जी इज नॉट अ ग्रुप, फिर आगे कुछ नहीं करना, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो आसान ही है, पहली प्रॉपर्टी में काम हो गया ही। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब, क्वेश्चन नंबर 6, आई साइड दे रखा इन्होंने, 6 में क्या दे रखा, आई एक साइड दे रखा इंटीजर्स का, और इंटीजर्स तो आप जानते ही हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट। पहले अंडर सब्ट्रैक्शन देखना, अंडर क्या देखना, सब्ट्रैक्शन। तो अंडर सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे जो पहली प्रॉपर्टी आएगी क्या आएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में, ठीक है, अंडर सब्ट्रैक्शन देखना, तो कोई से एलिमेंट को किसी में से भी घटाएंगे तो उसी में मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ, ठीक है, टू एलिमेंट्स ऑफ सेट आई इज also an एलिमेंट ऑफ किसका, आई का ही आएगा, ये तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आई का एलिमेंट आना ही आना है इसको तो, ठीक है, ठीक है, दैट इज करके लिख सकते हैं हम। ए में से क्या घटाएं, बी हमेशा आई में मिलेगा, ए भी कुछ भी ले लेना, ए भी कुछ भी ले लेना, तो आई इज क्लोज्ड, thus इस प्रकार आई इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में नहीं सेटिस्फाई करेगा ये, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं आती। कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, चलिए 2 3 5 सब बिलोंग करते हैं किसको, आई को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो पहले निकाल लीजिए, नाउ
2 माइनस 3 माइनस 5 निकालिए पहले, ठीक है। तो 2 इसमें से घटा दीजिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ब्रैकेट पहले दोनों पे लेना, पहले दोनों पे लेना। 2 माइनस 3 माइनस 5 बराबर 2 में से घटाना इसको, माइनस 1 बचेगा ना, माइनस के 5 बचेंगे, माइनस के 6 बचेंगे। तो यहाँ पे हेयर 2 माइनस 3 माइनस 5 बराबर नहीं है, 2 माइनस 3 माइनस 5 के बराबर नहीं है ये। और जब ये बराबर नहीं है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई। हेंस सर वीडियो नहीं आ रही है, 1 मिनट ये चेक कर लेते हैं। यहाँ से तो वीडियो क्लियर चल रही है, ठीक है। और बोलना भी है, और सभी पे आ रही कि नहीं आ रही वीडियो। ठीक है, यहाँ से तो ठीक चल रही है। तो ये बराबर नहीं है, ठीक है। जब ये बराबर नहीं है तो क्या देंगे यहाँ पे, हेंस कितना, आई इज नॉट अ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में ये कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आसान ही क्वेश्चन है इनमें। अब आ रही है, ठीक है, अब तो आ रही ना, ठीक ठीक। तो इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं कोई ग्रुप है या नहीं है। यदि चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो ग्रुप है, और नहीं करता है तो ग्रुप नहीं है, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में और देखना, इसको एक बार मैं बता दूं। मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मिल जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। पर ये ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं करेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव भाई 2 किसको बिलोंग कर रहा, आई को, पर 1/2 बिलोंग नहीं करता किसको, आई को। और क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई जो होती है वो 1 होती है, तो चौथी प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सिंस 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आई, जब इसको बिलोंग ही नहीं करता तो इसका इनवर्स इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, और इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो ये ग्रुप नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में भी नहीं है, और सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में भी ग्रुप नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कि जैसा मैंने एक एग्जांपल आपको कराया, इन्होंने ए स्टार बी का मतलब दे रखा। देखो मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, सब पॉजिटिव रेशनल नंबर लेने, फॉर्म एन एबिलियन ग्रुप दिखाना इसको, और कंपोजिशन डिफाइन बाय ए स्टार बी बराबर ए बी बाई 3। कल मैंने ए बी बाई 2 वाला क्वेश्चन कराया था, एग्जाम्पल नंबर 3। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग इन क्वेश्चनों को करके देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज हम इसमें इतना ही करते हैं, बाकी मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन हो जाएं स्टार वाले आगे, इनको सबको करके देखिए, ठीक है। चलिए बाकी मैं कल कराऊंगा, ठीक है। नोट कर लो, ये पूरा करके लाना इन क्वेश्चनों को, और जो भी क्वेश्चंस मैंने करने के लिए दिए उनको कंप्लीट करना।